सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमः परिभ्यः परिपादुकाभ्यो आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः। गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वादजातं नमामि। राम कथा के रसिकतुम भक्तिराजमदधीर आइए सुहासन विराजिए तेज पुंज महावीर। हनुमंतलाल जी विराजिए ध्यानार्थे नमस्कार करो मैं। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वेदव्यास श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। आप सभी ने सुना किस प्रकार से माता पार्वती ने तपस्या करी है। और तपस्या भी एक बहुत गहन चीज है। तपस्या करने का अर्थ यह नहीं है कि आपने अन्न जल त्याग दिया और शिव आपको प्राप्त हो गया। पार्वती ने बड़ी कठिन तपस्या करी। प्रेमियों, ऐसी तपस्या जब करी है, राम जी ने आकाशवाणी से पार्वती को समझाया और उसके बाद में पार्वती को आदेश किया तुम घर जाओ, शिव ही तुमको पति के रूप में मिलेंगे। ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री राम ने दिया। लेकिन आशीर्वाद के बाद यहाँ पर क्या चल रहा है? तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने शिव को समझाया है। शिव जब मान गए, अब शिव के पास जो शिव की बारात है वो बड़ा गूढ़, अब जरा सुनिएगा, बड़ी लीला वाली बारात है ये। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव जब मान गए हैं तो उन्होंने अपनी बारात के लिए अपने सगे संबंधियों को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? जब इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश होता है तो एक ऐसी जगह, एक ऐसी गुफा है जिसको बोलते हैं महाकाल गुफा। जब सृष्टि का विनाश होता है तब वहां से आते हैं शंकर जी के दूत और उनको डमरू से आवाज की बुलाया। भूत प्रेत पिशाच बैताल नाना प्रकार के, किसी के खूब सारे पैर हैं तो कोई लंगड़ा है, किसी खूब सारे सर हैं तो किसी के एक भी सर नहीं है, किसी के खूब सारे हाथ हैं तो किसी के हाथ ही नहीं है, कोई अंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा। अब इतने प्रकार के भूत प्रेत पिशाच भगवान शिव की बारात में जब इकट्ठा हुए हैं तो अत्यंत दुर्लभ भगवान विष्णु ने शिव का श्रृंगार किया है। श्रृंगार पहले भोलेनाथ का उनके गणों ने किया। जितने भी बिच्छू, नाग, सर्प, सर्पों की माला, बिच्छुओं को कान के कुंडल बना दिए हैं, जटा बांधी है भगवान शिव ने और चिता की भस्म पूरे शरीर पर लगा रखी। मानो कि आज संसार में प्रलय आने वाली है, ऐसा अद्भुत रूप भगवान शिव ने विवाह के लिए धारण किया। नंदी को आदेश किया शिव ने, नंदी तैयार हो जाओ, आज हमारी शादी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि फागुन कृष्ण पक्ष है, प्रदोष त्रयोदशी की तिथि है। सुंदर सा वो आज समय आ चुका है जब भगवान शिव ने नंदी पर बैठने की भी बड़ी अजीब तरकीब है। यहाँ शिव बारात की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बारात को उसके स्वागत के लिए हिमाचल जो क्या तैयारी कर रहा है वो सुनिए। हिमाचल ने दूध की गंगा बहा दी, दूध की नदियां बह रही हैं, सारे पहाड़ों पर सोना ही सोना जड़वा दिया हिमाचल में।
हिमाचल के अंदर अभिमान है कि लोग एक दिन बारात रखते हैं, हम 1 महीना बारात रखेंगे। भगवान शिव को पता चल गया कि हिमाचल को अभिमान आ चुका है। सारे के सारे हिमाचल के परिवार वाले, सभी पर्वत आए हैं, सभी देवी देवता आए हैं, सभी भगवान शिव की बारात का स्वागत करने के लिए मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं। प्रेमियों, दरवाजे पर जब द्वार पर खड़े थे, उसी समय श्री नारद जी महाराज आ गए और नारद जी सारी बारात से परिचय करा रहे। अब मैना रानी आरती की थाली लिए हैं, जल का पात्र लिए हैं, और जैसे ही पहले कौन आया, सूर्यदेव आए बाराती के दिन। तो मैना रानी को लगा कितना सुंदर चमकता हुआ चेहरा, तो बोले हाय हाय नारद जी, हम आपके बलिहारी जाए, हमने इतना सुंदर सा वर ढूंढा मेरी पार्वती के लिए। नारद जी बोले नहीं ये नहीं है, ये पति थोड़ी है, ये दामाद नहीं है आपके। बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारे दामाद के घर में झाड़ू लगाता है। अब तो भैया मैना रानी के मन में तो बड़ा कौतुक हुआ कि बताओ, जिसके घर में झाड़ू लगाने वाला इतना सुंदर है, मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। दोबारा बारी आई चंद्रमा की, बोले ये उनके घर में पानी भरता है। अब तो एकदम मैना रानी प्रसन्न तो हो गई कि नारद जी, मैं 7 जन्म तक तुम्हारा जो है कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। तुम कितना, जिसके नौकर इतने सुंदर सुंदर हैं, बोला मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। इंद्र आए, नाना प्रकार के देवता, अब आए भगवान विष्णु, जिनका साक्षात स्वरूप बड़े बड़े काम को लज्जा देता है। भाई ऐसे भगवान जब विष्णु आए, नारद जी तुरंत मैना रानी ने नारद जी के चरणों में लेट गई। नारद जी ये पक्का है, ये दामाद है हमारे। अरे बोले नहीं, ये दामाद के छोटे भाई हैं, ये दामाद थोड़ी हैं। अब तो मैना रानी ने कहा नारद जी, जितने जन्म हैं हम सारे जन्म में तुम्हारी ऋणी रहूंगी। जिसका भाई इतना सुंदर है, भला भोलेनाथ कितने सुंदर, भला मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। बस अब भोलेनाथ आने वाले हैं और नारद जी अंतर ध्यान। प्रेमियों, नारद जी अंतर ध्यान हो चुके हैं, भोलेनाथ आने वाले हैं। तो क्या देखते हैं, जैसे नारद जी अंतर ध्यान होने वाले थे, उसी समय मैना रानी पूछती है मेरे दामाद कहाँ है? बोले वो देखो बवंडर उड़ रहा है धुएं का। बोले हाँ, बोले वो तुम्हारे दामाद आ रहे हैं पीछे से। प्रेमियों, जिस प्रकार से प्रलय में बवंडर उठता है, उस प्रकार से खूब केवल चिता की भस्म उठ रही है, खूब धुआं, अत्यंत कोहरे का धुआं उठ रहा है। नारद जी वहां से गायब हो गए हैं। अब आई सबसे पहले भगवान शिव ने सारे भूतों को आदेश किया, चलो तुम्हारे लिए खाना पीना उधर है, क्योंकि हम शादी करने जा रहे हैं, माता को परेशान, माता तुम्हारी डर न जाए, इसलिए सारे भूत प्रेत भंडार गृह में चले गए। यहाँ शनि और हनुमान रोने लगे। ऐसा वृतांत तुलसीदास जी के रामायण में नहीं आता है, अभी तो कई पुस्तकों, कई शास्त्रों में वर्णन आता है। यहाँ शनि हनुमान रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि बड़े दिन से भूखे थे और हिमाचल को अभिमान हो चुका था कि वो दूध की गंगा बहा चुके हैं। भगवान शनि और हनुमान जी महाराज जब भंडार गृह में गए, सारे बर्तन तक खा गए और फिर भी कह रहे हैं भूख लगी में रोना, और छोटे छोटे बालक के रूप में। भोलेनाथ ने कहा लगता है ये आज बेइज्जती करा के मानेंगे। भोलेनाथ ने झोली से 2 रोटी निकाली है, 1 रोटी निकाली, आधी हनुमान जी को दी, आधी शनि को दी। उन्होंने खाया, डकार आ गई, बोले भैया हमारा पेट भर गया। अब जैसे ही माँ पार्वती की माँ मैना रानी ने क्या देखा कि बवंडर उठ रहा है। अब शिव नंदी पर बैठे कैसे हैं प्रेमी? आप साधारणतः देखते हैं कि जो दामाद होता है वो घोड़ी पर जब बैठता है तो घोड़ी के मुख जहाँ पर होता है वो सीधा बैठता है। आज भगवान शिव श्री नंदी जी के पीछे के बैठे। नंदी जी की पूंछ जिस तरफ है, शिव का मुख वहां पर है। और नंदी से कहा है, नंदी जब सभी ने कहा भोलेनाथ अपना स्वागत कराने के लिए जरा मुड़ो, बोले हम नहीं मुड़ेंगे। बोले फिर क्यों? बोले मोड़ना हो तो नंदी को मुड़ो, हम नहीं मुड़ेंगे। बोले क्यों? बोले हम ये देखिए यहाँ पर शिव एक संदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति जब समाज से नाता जोड़ने जाता है तो वो धर्म से विमुख हो जाता है। धर्म कौन है? धर्म ही धर्म है, साक्षात वो नंदी ही धर्म है। आज भगवान शिव अपने परिवार गृहस्थ में जा रहे हैं तो धर्म के साथ जाना चाहते हैं। नंदी की पूंछ पकड़ के जब सीधा किया गया, भगवान शिव का वो मुखमंडल
चिता भस्म लपेट चिता भस्म लेपो गरुड़ समन टिकट धरो। ऐसा चिता भस्मी रूप भगवान शिव का जब देखा है, मैना रानी बेहोश हो गई। कुछ क्षणों में जब होश आया है, नारद जी को भर भर के पानी पी पी के खूब गालियां पड़ी हैं कि हाय हाय नारद जी, हमें तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा था, तुमने ऐसा वर ढूंढा मेरी पुत्री के लिए, इससे अच्छा मेरी पुत्री कुंवारी मर जाए तो ठीक है। भगवान शिव को जब मुखमंडल देखा है तो क्रोध के कारण माता मैना ने थाली फेंक दी और जल का पात्र फेंक दिया। नंदी ने कहा, हे भोलेनाथ, बड़ा सम्मान हुआ आपकी शादी में, आज के बाद कभी नहीं आएंगे। भगवान शिव ने, देखिए, शिव से सीखिए कि प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल कैसे रहना चाहिए। शिव ने कहा, नंदी तुम बेकार की बात ना करो यार, एक ससुराल वाले हैं, हमारे स्वागत कर रहे। बोले ये जल का पात्र फेंक दिया, आरती थाली आपको देख के भाई स्वागत है? बोले हाँ स्वागत है। आरती क्यों किया थी नंदी? बोले चेहरे पर प्रकाश दिखाने के लिए। बोले हमारे सासू माँ ने जैसे आरती ऊपर उन्होंने सोचा कि आरती क्या दिखाएं इनको, इनके मुखमंडल पर सिल्लाट में भगवान चंद्रमा विराजमान, जिसकी आभा से शिव का मुखमंडल स्वयं करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा है। जल का पात्र क्यों फेंक दिया? बोले गंगा, साक्षात गंगा अविरल धारा से बहती चली जा रही है, तो मैं जल की अर्घ किया जरूरत। माता मैना ने जब मुखमंडल को देखा है, रोने लगी हैं। यहाँ पार्वती को पता चला कि भगवान शिव ने ऐसी लीला कर दी। पार्वती ने तुरंत संदेश भेजा है शिव को। तो संदेश में के दौरान गंगा के धारा के पार शिव खड़े हुए हैं, गंगा के धारा के इस पार पार्वती खड़ी हुई हैं। पार्वती ने समझाया, भोलेनाथ से क्षमा मांगी है, भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए हैं। भगवान विष्णु आए हैं, शिव का श्रृंगार किया, चंद्रशेखर के रूप में भगवान शिव सजे हैं। केवल 12 वर्ष के बालक भगवान शिव बन चुके हैं। माता पार्वती 5 वर्ष की और सुंदर सा विवाह माता पार्वती भगवान शिव का हुआ है। और यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी भगवान शिव ने ब्रह्मा को बैठाला है, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, कन्यादान लिया है। कुबेर को बैठाला कि जो मेरे साथ मेरे विवाह में जिसने भी दान दिया है, जिस प्रकार से व्यवहार दिया है, उन सभी का नाम लिखो, और जो मेरे विवाह में दान अथवा जिस प्रकार का भी व्यवहार करेगा, उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरेगा। जो भगवान शिव के इस पावन चरित्र को, बहुत पावन विवाह के चरित्र को पढ़ता है, गाता है, सुनता है, समझता है, वो सभी भगवान शिव के कैलाश को प्राप्त होता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। कल आपको सुनाएंगे भगवान श्री राम और के जन्म का हेतु क्या है, राम के जन्म से पहले क्या क्या लीलाएं हुई, नारद जी को मोह हुआ है, नारद जी का मोह भंग होता है, नाना प्रकार की कथाएं हैं। उसके लिए कल आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम, नमो राघव।